इसी तरह जोर लगा करके इस जंगल को और जमीन को बचाना है। इतना का कर्म है। धन्यवाद। और हमारे बीच में जो देवी देवता आए हैं वो अपना वचन दें। और हमारे जो हरिहरपुर के टाउन मेला में आज हमारे साक्षात देवी देवता मन उपस्थित हुआ जाती अपन दर्शन दिया जाती ओकर बर हमन सब जो तक जन आए हैं मैं तक जे तरफ से सेवा जोहार और हमन आपमन चाहथन कि अपन वचन देते हुए आप स्थायी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी देवी देवता आपके सिर में जो सवार हुए हैं उसका आप नाम दें। हम दर्शन सेवा जोहार करेंगे। उनको हम अभी कार्यक्रम उनका सुनेंगे और आगे की जो लड़ाई होगी और अगर हमारे आगे की जो रणनीति होगी हम उसमें काम करेंगे। और हम उनको स्वागत करते हैं। आदरणीय राकेश टिकैत जी को स्वागत करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। किसान मुद्दा जिंदाबाद 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 राकेश टिकैत जिंदाबाद। राकेश टिकैत जिंदाबाद। हल्को आनंद बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद। और समय की कमी होने के साथ हमारे सभी प्रवक्ता बोल चुके हैं। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के साथी आलोक शुक्ला जी अपना हक और छत्तीसगढ़ के जो संबंधित मुद्दे हैं उन्हें रखेंगे। मैं माइक में आमंत्रित करना चाहता हूं। धन्यवाद। आलोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान आंदोलन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत जी का हसदेव की इस धरती पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी जानते हैं कि देश में 3 काले कानूनों के खिलाफ 1 साल तक इस देश के किसानों ने जो संघर्ष किया, राकेश जी के नेतृत्व में उस संघर्ष ने इस देश की मोदी सरकार को झुकाया और वो काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। ये सौभाग्य की बात है कि राकेश जी आज हसदेव के संघर्ष में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 1 साल से जो हसदेव का अनिश्चितकालीन धरना जारी है, लगभग 350 दिन इस धरने को हो गए हैं। तो आपके संघर्ष में समर्थन देने के लिए यहाँ पर राकेश जी आए हैं। राकेश जी और भारतीय किसान यूनियन के सभी साथियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बस 2-3 बातें राकेश जी के समक्ष में ध्यान दिलाना चाहूंगा।
कि ये जो हसदेव अरण्य का इलाका है एक बहुत ही समृद्ध वन इलाका है और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी आजीविका, उनकी संस्कृति पूरी तरीके से इस जंगल पर और जमीन पर निर्भर है। और ये जो पूरा इलाका है ये संविधान की 5वीं अनुसूची का इलाका है जहाँ पे तमाम निर्णय के अधिकार ग्राम सभाओं को सौंपे गए हैं। जंगल जमीन की सुरक्षा से लेकर संस्कृति से लेकर तमाम अधिकार ग्राम सभा को सौंपे गए हैं और ग्राम सभा की सहमति के बिना यहाँ पे एक पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि हसदेव का जंगल जो हम सबकी सांसें हैं, हमें ऑक्सीजन देता है, हसदेव का जंगल जो जांजगीर कोरबा के 4 लाख किसानों के खेतों को पानी देता है, हसदेव जंगल जो हम सबके जीवन का केंद्र है, कई वन्य प्राणियों का ये इलाका है, उस पूरे जंगल को सिर्फ और सिर्फ एक उद्योगपति अडानी के मुनाफे के लिए उजाड़ा जा रहा है। हसदेव के साथी पिछले 10 सालों से इस अडानी की लूट के खिलाफ आंदोलनरत है और इस जंगल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां हम बैठे हैं परसा कोल ब्लॉक के लिए और केते एक्सटेंशन के लिए जो जंगल जाने वाला है, कभी भी हसदेव की ग्राम सभाओं ने सहमति नहीं दी है। फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ी है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पूरे देश में अडानी की लूट के खिलाफ विपक्ष सड़कों की लड़ाई लड़ रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज अडानी का भ्रष्टाचार सबके सामने है। और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल जी स्वयं 2015 में हसदेव में आके उसकी बात नहीं हो पा रही है। मैं राकेश जी के समक्ष बस इतना ही कहकर अपनी बात करना चाहूंगा कि यहाँ से हम लोग आए हैं 4.5 घंटे, आपने देखा इस पूरे रास्ते को। 2021 में 300 किलोमीटर लोग पैदल चल के राजधानी पहुंचे थे और ये न्याय की गुहार लगाने के लिए कि ये जो जंगल बचाने की लड़ाई है ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, इस लड़ाई का जो है सम्मान करिए और इस खदान को निरस्त करिए। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और 1 साल से इसी पंडाल में लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो। और हसदेव की लड़ाई 2-3 चीजों में बहुत महत्वपूर्ण है कि हसदेव के लोगों ने कानून में विश्वास करके और संविधान पे विश्वास करके लड़े और कानून का एक दरवाजा खटखटाया है। यदि हसदेव की लड़ाई के साथ न्याय नहीं होता है तो इस देश में कानून और संविधान पे विश्वास रख के संघर्ष करने वालों की हार होगी। यदि हसदेव के साथ न्याय नहीं होता है तो इस देश में जो आदिवासियों के जल जंगल जमीन पे जो अधिकारों की जो सवाल है, उनके मालिकाना हक की बात है, वो झूठी होगी। और हसदेव की यदि इस बात है तो पर्यावरण का विनाश होगा। जो हम बोलते हैं कि इस धरती पे आज के समय जलवायु परिवर्तन का संकट जीवन का संकट बन चुका है, यदि हसदेव का जंगल उजड़ा तो वो संकट और व्यापक होगा। और इसीलिए आज जरूरी है कि हसदेव की लड़ाई और पूरे छत्तीसगढ़ की लड़ाई, हसदेव को पूरे छत्तीसगढ़ से देश से लगातार समर्थन मिला है और हम चाहते हैं कि इस लड़ाई का सम्मान हो, लोगों के संवैधानिक अधिकार का सम्मान हो और हसदेव की खनन परियोजनाएं निरस्त हो। यही हमारी मांग है और हम उम्मीद करते हैं कि आज इस लड़ाई में एक बहुत बड़ी ताकत मिली है और राकेश जी के आने से हमारी जो आवाज है वो सत्ता के केंद्रों तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कितना छन हमारे भाई बहन मन हवे एला गिन करके बताए और जो दुख दर्द में आज हमन कल्पत थे और भटकत थे ओमल्ला ये अडानी जा करके को दिन पूछी से कि आज से खाना खाए कि 2 जग राशन है, आज कोई नहीं पूछा थे। हम अगर दे देबो हमार जल जंगल जमीन ला तो हमला कोनो नहीं पूछ चलाए देती तो आज हरियाणपुर फतेहपुर और साली इतना परेशानी नहीं हो रही। काबर हमला इतना दुख है और
अतिथि श्री राकेश टिकैत जी अपना संबोधन रखेंगे। समय का अभाव है, इसलिए अन्य प्रवक्ताओं को हम समय नहीं दे पा रहे हैं। धन्यवाद। बैठ लो भाई, बैठो बैठो बैठ लो। अभी ना वो कर लो। सभी का धन्यवाद जो यहाँ पे लोग आए, और हम करीब 6 घंटे लेट यहाँ पे आए, 6 घंटे, क्योंकि कल रात हम आंध्र प्रदेश से थे और रात 12-1 बजे तक दिल्ली पहुंचे, फिर जाके कहीं सो गए। सुबह लेट आंख खुली और सुबह का जो 6 बजे वाला जहाज था वो छूट गया, फिर दूसरा लिया, उससे आपके बीच में आपका धन्यवाद है कि हमारी बहनें इतनी देर तक 6 घंटे तक भी इंतजार करती रही, तो धन्यवाद है आप सभी का। पूरी कमेटी का धन्यवाद है जो ये आंदोलन को चला रहे हैं। आलोक जी जिन्होंने सारी बातें आपके बारे में बताई, यहाँ की कमेटी ने बताई, और कई बार चर्चा हुई। जो हसदेवा ये जो क्षेत्र है, और खास करके जो कोल माइन यहाँ पे कुछ चालू है और कुछ और चालू की जा रही है, और हमने देखा कि जहाँ पे भी कोल माइन और माइनिंग का काम हुआ तो वहां से गांव उजड़े। जब कोई उजड़ता है, अपना गांव छोड़ता है, वो जाके कहाँ बसेगा? जो मूल स्थान है, जो जन्म स्थान है, जहां उसका जन्म होता है, जहां खेला कूदा बचपन उसका गया, वो उसको जीवन में कभी मिलेगा ही नहीं। जो लोग हम इकट्ठे रहते हैं एक जगह, वे हम कहाँ जाएंगे, किस गांव में जाएंगे, वो पैसे से वो चीज हम खरीद सकते ही नहीं। जो भाव है उस मिट्टी से, उन जंगलों से जो हमारा लगाव है। और ये झूठ कहते हैं, एक तरफ एनजीटी वहां काम कर रही दिल्ली में, वो कहते हैं कि पेड़ नहीं कटना चाहिए, और यहाँ पे पूरे जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। 10,000 यहाँ पे सरकार है, उनके प्रमुख से हमारी बातचीत हुई बैठने के लिए बोल आपके यहाँ के संबंध में, जो भी छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहे हैं उनके संबंध में, जब उनकी यात्राएं चल रही थी उस संबंध में बातचीत की, और हमने कहा कि हम छत्तीसगढ़ जाएंगे, वहां पे जो धरना प्रदर्शन चालू है, आप वहां पे बात करो, अपनी सरकार को बताओ कि उन किसानों से, आदिवासी से, वहां के रहने वाले लोगों से आप बातचीत करो। बंद कर दी उसको दिल्ली, उसके वहां पे ट्रैक्टर दिखाई देता है कि पोल्यूशन फैलाता है, यहाँ जंगल काटने जा रहे हैं तो ये एनजीटी को दिखाई नहीं देता। ये खबरें जरूर रायपुर तक चली जानी चाहिए। ये आंदोलनकारी लोग हैं, ये ना हो कि दिल्ली की तरह भी यहाँ पे उसी तरह के आंदोलन करने पड़े, लोग ट्रैक्टरों से और अपने पशु के साथ में यहाँ पे मूवमेंट करो। बंद करो, अदानी अंबानी सरकार होश में आओ, वो सरकार होश में आओ, अदानी के लिए फर्जी ग्राम सभा करवाना बंद करो, फर्जी ग्राम सभा के आधार पर जारी वन स्वीकृति रद्द करो, पैसा कोयला खदान को जारी वन स्वीकृति रद्द करना होगा, पैसा कोयला खदान रद्द करो, हस्तल आंदोलन जिंदाबाद, हस्तल आंदोलन जिंदाबाद, आदिवासी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आदिवासी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है, हस्तल आंदोलन जिंदाबाद।
बैठे रहे सब स्थायी आप सब लोग, और मैंने मीडिया में मुख्य अतिथि बात कर रहे हैं। धन्यवाद। जाओ